एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक हुई, कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आई है और इस एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। किस प्रकार के एयरक्राफ्ट इसमें इस्तेमाल किए गए, कितने एयरक्राफ्ट थे और उनके द्वारा कौन कौन सी मिसाइल फायर की गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी। पूरा एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था सुबह 10 बजे, जो हमारा एक पायलट पाकिस्तान में लैंड किया। हालांकि ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान हमारे पायलट को छोड़ रहा है और वो भी बिना शर्त के छोड़ रहा है, कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। कल उसकी रिहाई हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। पर हमारा मिग कैसे गिरा, उसके साथ कौन कौन से एयरक्राफ्ट ने भाग लिया था इस डॉग फाइट में, इस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और पाकिस्तान के 3 झूठ जो कल तक उसके द्वारा बोले जा रहे थे, आज उसको भारतीय अधिकारियों ने एक्सपोज किया है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 27 फरवरी 2019 जब लगभग 9:45 बजे होंगे, तब भारतीय रडारों ने यह डिटेक्ट किया कि कुछ 24 एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में घुस रहे हैं और यह 10 किलोमीटर एलओसी से पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया था, जिसके लिए हमारे 8 एयरक्राफ्ट हवा में उड़े और उनको इंटरसेप्ट किया। पाकिस्तान के जो 24 एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किए गए थे उसमें से कहा जा रहा है कि 8 F-16 थे, इसके अलावा 4 JF-17 थे और 4 मिराज 3 एयरक्राफ्ट थे। इसके अलावा जो बाकी बचे 8 एयरक्राफ्ट थे वह सब इन एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करने के लिए आए हुए थे। इसके जवाब में हमारे कुछ 8 एयरक्राफ्ट हवा में गए, जिसमें से 4 हमारी सुखोई थे, 2 मिराज 2000 थे और 2 MiG-21 विमान थे। ये सारी जानकारी मैं एनडीटीवी के हवाले से बता रहा हूं आपको। इस फॉर्मेशन में जो पाकिस्तान की तरफ से मेन एयरक्राफ्ट था वो F-16 था, जिसका अभी तक पाकिस्तान ने खंडन किया हुआ है कि उसका इस्तेमाल किया गया था, जिनके द्वारा एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर की गई थी। इसके सबूत भारत ने आज दिखा दिए हैं। और भारत की तरफ से जो मिसाइल फायर की गई थी वो R-73 थी, जो कि MiG-21 के द्वारा फायर की गई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे MiG-21 के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन के द्वारा यह फायर किया गया था। एक्चुअल में हुआ यह है कि MiG-21 के द्वारा F-16 को लॉक कर लिया गया और वो पीछा करते करते एलओसी के पार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच गया। उसको यह बोला गया कि पीछे हट जाओ। उसके विंगमैन के द्वारा उसको यह सजेशन दिया गया कि पीछे हट जाओ, पर क्योंकि टारगेट लॉक था इसलिए अभिनंदन ने अपना एयरक्राफ्ट पीछे नहीं मोड़ा और F-16 को मार गिराया R-73 मिसाइल के द्वारा। और इसी डॉग फाइट में हमारे MiG-21 दोनों MiG-21 पे अटैक हुआ और वो एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल से हुआ, जो कि F-16 में लगी हुई थी। हमारा जो विंगमैन था, जो कि दूसरे MiG-21 को उड़ा रहा था, वो उससे बच गया, पर अभिनंदन का एयरक्राफ्ट इस अटैक में फंस गया और अभिनंदन की लैंडिंग हुई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और उसके बाद के किस्से तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यह पूरी घटना हुई उस सुबह 9:45 बजे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि सेना के तीनों अंग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पाकिस्तान के कुछ झूठों को भी उजागर किया, जिसको मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहला झूठ यह था जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि यह जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी 27 फरवरी 2019 को, उसमें पाकिस्तान का कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी भी भारतीय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाना। भारतीय ऑफिशियल्स ने यह कहा कि उनके पास पूरे पुख्ता सबूत हैं कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर, इसके अलावा हमारे लॉजिस्टिक सेंटर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, पर भारतीय एयरक्राफ्टों की वजह से, हमारे पायलट्स और एयरफोर्स की वजह से वो अपने कृत्य को अंजाम नहीं दे पाए। इसके अलावा उनके द्वारा जो झूठ बोला गया था कि F-16 का उन्होंने इस अटैक में इस्तेमाल नहीं किया, वो सरासर गलत था। एक इमेज सामने निकल कर आई है, जो कि आज ही निकल कर आई है। उसमें दिखाया गया है कि F-16 का इंजन का जो कवर है वहां पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वो गिरा हुआ है। इसके अलावा उसके द्वारा जो मिसाइल फायर की गई थी AM एयर टू एयर मिसाइल, एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल, वो भारतीय सीमा में आकर गिरी थी और उसके खोल को भी भारतीय अधिकारियों ने मीडिया के सामने रखा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह अमेरिकन ओरिजिन की है और अमेरिकन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास F-16 है और इसके अलावा इस मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो इससे यह सिद्ध हो चुका है कि F-16 का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक सीरियस वायलेशन है अमेरिकन इक्विपमेंट का, जो कि उनको यह कह के दिया गया था कि आतंकवादियों के डिफेंस में आपको इस F-16 को इस्तेमाल करना है, न कि किसी ऑफेंसिव ऑपरेशन में। तो जैसा कि कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से इसके लिए भी लताड़ लग सकती है और उसको
एग्रीमेंट का ब्रीच की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने एक और झूठ बोला था कि हमारे 2 मिग विमानों को उन्होंने गिराया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों मिग विमानों पे अटैक हुआ था, मिसाइल फायर की गई थी, पर हमारा एक ही मिग विमान गिरा। और कल की वीडियो में गलती से मेरे मुंह से भी यह निकल गया था कि 2 मिग विमान उनके द्वारा निशाना बनाए गए हैं, पर ऐसी कोई भी खबर नहीं है। कल भी हमारे अधिकारियों ने यह क्लियर किया कि एक ही मिग विमान उनके अटैक में गिरा है, और आज भी उन्होंने यह क्लियर किया कि एक ही मिग विमान पाकिस्तान के इस अटैक में गिरा है। तो पाकिस्तान के कई झूठ आज फिर भारत ने सबके सामने रख दिया। और कल का एक जो झूठ था, जो कल ही सबके सामने आ गया था, सुबह उनके आर्मी के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारे 2 पायलट उनके कब्जे में है। एक्चुअल में शाम को उन्होंने कहा फिर से कि हमारा एक ही पायलट उनके कब्जे में है। एक्चुअल में यह भूल गए थे कि F-16 में जो पायलट घायल हुआ है वो उनका खुद का पायलट था, और वही सीरियस है और वही हॉस्पिटल में भी है। तो जिस देश के सेना के प्रवक्ता या वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती है, तो उस देश की सेना से और क्या आशा आप लगा सकते हैं झूठ बोलने के अलावा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप उसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।